प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता। वहीं मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षियों की भी सेवा करता। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। इन्हीं छुट्टियों में विजय अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। वहीं पर वह अपने नाना जी के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता। वहीं अपने साथ साथ अनाज के दाने भी ले जाता। रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुनने के लिए डाल देता। इतने ही नहीं, कभी कभी वे बूढ़े दादा दादी रास्ते पार करते दिखते तो कभी उन्हें रास्ते में मिलने वाले घायल पशु पक्षियों को देखकर उनकी मदद करता। यदि पशु अधिक कष्ट में होता तो विजय इसकी सूचना गांव में पशु चिकित्सा को देता। विजय का ये स्वभाव भाव देखकर नाना जी मन ही मन बहुत खुश होते, लेकिन उसे चढ़ाने के लिए कहते, तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है, ये नहीं कि सभी की सेवा करना चाहूँ। विजय तत्काल उत्तर देते हुए नाना जी से, आप भी तो क्या नाना जी की तरह मुझे गीता में लिखे हुए अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं उन्हें सीखने के साथ साथ अपनाता भी हूँ। आप ही तो कहते हैं कि गीता में लिखा है कि संसार में सभी प्राणियों की समान भाव से देखो। इसलिए मुझे पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य की सेवा करने में भेदभाव का अनुभव नहीं होता है। नाना जी ने गर्व से विजय की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि तुम न सिर्फ गीता का उद्देश्य सुनते हो बल्कि उन्हें उत्पन्न भी करते हो। अचानक से सड़क के किनारे लगे हुए मुरझे हुए पेड़ पौधे दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नाना जी से कहा, नाना जी मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से आसपास पानी ढूंढने लगा। उसने पास में ही एक हैंडपंप दिखाई दिया। वह दौड़कर वहाँ पहुँचा और उस हैंडपंप से पानी भरने वाले सज्जन से बोला, बड़ी विनम्रता के साथ बोला, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हो? विजय की भोली सूरत देखकर उन्होंने तुरंत ही उसे पानी दे दिया। विजय ने पानी ले जाकर उन मुरझे हुए पेड़ पौधों में डाल दिया। ये सारा दृश्य सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था। उसने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नाना जी के हाथ पकड़े हुए उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। कार से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने कहा, बेटा आप उन पेड़ पौधों को पानी क्यों डाल रहे थे? विजय ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मैंने इन पौधों में पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने इनमें पानी डाला। मेरे पिताजी कहते हैं कि गीता का सारा है कि संसार के समस्त प्राणियों की परमात्मा का वास होता है। प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, अतः उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। शाबाश बेटा। इतना कहकर उसी व्यक्ति ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने आश्चर्य भाव के साथ उनकी ओर देखा और तो वे हंसते हुए बोले, बेटा ये तो मैं तुम्हारे अच्छे काम का पुरस्कार दे रहा हूँ।
विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये रुपए नहीं ले सकता। मैंने उन पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला है, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले। विजय की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। उसने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, हमने तो सिर्फ गीता में पढ़ा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की इस सीख को अपने जीवन में ही अपनाया है। विजय बड़े ही ध्यान से उन दोनों सज्जनों की बातें सुन रहा था। वे सज्जन बोले, मेरे नाम धन का लाल है। वो सामने आम का बहुत बड़ा बगीचा देख रहे हो, मैं उसका स्वामी हूँ। तुम्हारे निष्कर्म सेवा भाव ने मेरे हृदय को छुआ है। मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्हीं सज्जन ने अपनी कार से आमों से भरा हुआ टोकरी निकालकर विजय की ओर बढ़ा दी। विजय ने अपनी सज्जन से अपनी कार में से आमों से भरा हुआ टोकरी निकालकर विजय की ओर बढ़ा दी। विजय ने अपनी नानाजी की ओर देखा, उन्हें सिर हिलाकर उसे स्वीकृति दे दी। विजय ने आमों का टोकरा लेकर उन्हीं सज्जन को प्रणाम किया और अपने नानाजी के साथ वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में विजय सोचता जा रहा था कि पिताजी सही कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज उनकी सीख ही प्रमाण है कि मैंने तो बिना इच्छा की ही सेवा की थी, जबकि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला है। रास्ते में विजय को बहुत सारे बच्चे मिले, जिनको विजय ने आम वाले चर्चा से प्राप्त आम को सभी में बांटे हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर शेष सभी फल आम नानाजी को देते हुए कहा, नानाजी, ये फल आम मोहल्ले में सभी को बांट दो। मैंने अपने लिए फल ले लिया है। नानाजी ने घर के सभी सदस्यों से विजय की भरी भरी प्रयास की और प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में हुई घटना सुनाई।